अगर आप उद्यम में रजिस्टर्ड हैं और आपने गुड्स सेल किया है या फिर सर्विसेज को सेल किया है, तो आपको आपका पेमेंट विद इन 45 डेज मिल जाने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 43BH, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कैसे करते हैं। उद्यम में रजिस्टर अगर आप हैं तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए कि आपका पेमेंट नहीं रुकने वाला है, आपका पेमेंट मैक्सिमम 45 डेज में आपको मिल जाने वाला है। तो क्यों मिलने वाला है, आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सेक्शन 43BH। ठीक है, ये क्या कहता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मिस्टर ए है जो कि सेलर है और रजिस्टर्ड है एमएसएमई में एज माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस, और एक मिस्टर बी है जो कि बायर है। ठीक है, मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स सेल करते हैं, तो मिस्टर बी की लाइबिलिटी बन जाती है अगर मिस्टर ए एमएसएमई में रजिस्टर्ड है एज माइक्रो और स्मॉल। लाइबिलिटी ये बन जाती है कि उनको एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में ही पेमेंट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। पहला, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ हो कि पेमेंट कितने दिन में करना है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि पेमेंट 90 डेज में करना है या फिर 60 डेज में करना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो डेज अलाउड हैं वो है 45 डेज। मतलब मिस्टर बी जो है उनको मैक्सिमम 45 डेज में मिस्टर ए को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वापस एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर दोनों में एग्रीमेंट हुआ है कि पेमेंट जो है 30 डेज में ही हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे 30 दिन ही अप्लीकेबल होगा। मतलब अगर एग्रीमेंट किया हुआ है दोनों के बीच पेमेंट से रिलेटेड कि कितने दिन में पेमेंट होगा, तो मैक्सिमम डेज जो अलाउड है वो है 45 डेज। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है सेलर ने और बायर ने मिलके कि पेमेंट कितने दिन में करना है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डेज अलाउड है वो है 15 दिन। मतलब मिस्टर ए को विथ इन 15 दिन में मिस्टर बी पेमेंट करेगा अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है पेमेंट से रिलेटेड। अभी सवाल ये आता है कि मिस्टर बी ऐसा करेगा क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे आता है सेक्शन 43BH। ये बोलता है कि अगर आपने स्पेसिफाइड लिमिट में पेमेंट नहीं किया, स्पेसिफाइड लिमिट जो है डेज की, उसमें अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो जितने का भी गुड्स आपने परचेज किया है वो पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का सामान बेचा हुआ है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने उस 1 लाख रुपए का पेमेंट स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में पेमेंट नहीं किया, तो जो 1 लाख रुपए है वो डिसअलाउ हो जाएगा और मिस्टर बी के इनकम में ऐड हो जाएगा और मिस्टर बी को उस पर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है मिस्टर बी के लिए कि अगर मिस्टर बी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में पेमेंट नहीं करते हैं तो मिस्टर बी को कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे बेसिकली मिस्टर ए को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा कंपाउंड के बेसिस पे। ठीक है, और ये कितना होगा, आरबीआई का जो रेट है उसका 3 गुना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट किया हुआ है मेरे वेबसाइट पे, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैंने पूरा एग्जांपल के साथ बताया है, आप देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने लिया हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप इसको रीड करके समझ भी सकते हैं, यहाँ पे पूरा मैंने डिटेल में इस सेक्शन को समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप जाके इसको रीड कर लीजिए। फिर भी कोई आपको समझ में नहीं आता है, कोई डाउट आता है इस सेक्शन से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो पे आते हैं। बेसिकली अभी सवाल ये आता है कि मिस्टर बी को पता कैसे चलेगा कि मिस्टर ए जो है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है एज अ माइक्रो और स्मॉल। ठीक है, तो मिस्टर ए को क्या करना चाहिए, बेसिकली जब वो माल को सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, तो उन्हें अपना जो इनवॉइस है उसमें बेसिकली सॉरी अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन बेसिकली इसमें एंटर करना चाहिए इनवॉइस में, ताकि मिस्टर बी को पता चले कि ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, अभी सवाल ये आता है कि कैसे पता चलेगा कि माइक्रो या फिर स्मॉल में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए मिस्टर बी क्या कर सकते हैं, मिस्टर बी इस वेबसाइट पे जाएंगे एमएसएमई के, जो कि है udyam-registration.gov.in, और यहाँ पे आता है प्रिंट एंड वेरीफाई का ऑप्शन। इस पर क्लिक करना है, वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है मिस्टर ए का, और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे मिस्टर ए का डिटेल पूरा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कि इंटरप्राइज टाइप क्या है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, क्या है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो लिमिट है वो आप पे लग रही है या नहीं लग रही है। ये वीडियो आई होप आपके लिए यूजफुल होगी। ये वीडियो यूजफुल थी तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।